अलगाववादियों और उन तमाम लोगों के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार कार्रवाई कर रही है जिन लोगों ने चेहरे के ऊपर नकाब कोई और पहना हुआ है और उस नकाब के पीछे चेहरा कोई और है। आज एक खबर आई है, इस खबर में जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज एक टीचर को उसकी नौकरी से हटा दिया है और उसके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। एक सरकारी सूत्र ने यह बताया है कि इस सरकारी मुलाजिम का नाम मंजूर अहमद लवई है। ये दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। ये लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एडवर्स रिपोर्ट में, एडवर्स नोटिस में आया था, क्योंकि इसको लेकर ये बात सरकार के नोटिस में आई थी कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसको लेकर ये कहा गया है कि इसके ऊपर 2 एफआईआर पुलिस स्टेशन दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में हैं और ये एक इंस्टिगेटर था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक हुजूम को जमा किया 9 जुलाई 2016 को, जिससे उन्हें सरकारी जो संपत्ति है उसको डैमेज किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। और इस सिलसिले में जो हुजूम था वो सारे का सारा हुजूम जो है पुलिस स्टेशन दमहाल हांजीपुरा की तरफ गया और वहां पर उन्होंने दमहाल हांजीपुरा के पुलिस थाने से आर्म्स, एम्यूनिशंस लूटे और उसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पुलिस स्टेशन की उसको नुकसान भी पहुंचाया और उसके बाद उसको आग भी लगा दी। एक और वारदात में 10 सितंबर 2016 को मंजूर अहमद लवई के ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी वहां से जा रही थी, उसके ऊपर पथराव करवाया और जिसमें हथियारबंद बंदूकधारी जो थे वो उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां भी चलाई। ये भी कहा गया है कि टीचर के तौर पर मंजूर अहमद लवई का काम बच्चों को पढ़ाना था, उनको बच्चों का भविष्य बनाना था, बच्चों को देशभक्त बनाना था, बच्चों को वो तालीम देनी थी जिस तालीम से ये बच्चे मुल्क के लिए एक असासा बनते। लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। उसके उलट उन्होंने अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद की, जिसके चलते आज उन्हें सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है। यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि डोडा बदरवा, डोडा किश्तवाड़ रामबन के इलाके में भी अलगाववादियों का और आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करने वाला एक नेटवर्क पिछले कई सालों से सक्रिय है। सरकार की नॉलेज में सारी चीजें हैं, जानकारी में सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है वो सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होगी। अगर पत्रकारों के सूत्रों के पास ये समाचार हैं कि एक टेरर नेटवर्क को दोबारा से डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इलाके में मजबूत करने का और दोबारा से टेरर नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिसकर्मियों के पास ये जानकारी क्यों नहीं? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि पुलिस विभाग के अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इस तरह के तत्वों को शील्ड करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई बहाना और कभी कोई कहानी और कभी कोई कहानी करके उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह के एलिमेंट्स को शील्ड किया जाए, उनकी जान किसी तरीके से सिस्टम से बचाई जाए। सिस्टम जब भी सवाल पूछता है, सिस्टम सवाल ए पूछेगा, जवाब बी दिया जाएगा। सिस्टम कहेगा कि ए से जेड तक सुनाइए, वो पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 का पहाड़ा सुन लीजिए, 3 का सुन लीजिए, ए से जेड बाद में सुनाएंगे आपको। इसी तरीके का एक नेटवर्क राजौरी पुंछ में एक्टिवेट हुआ, उस पर प्रहार किया सरकार ने और अंतिम चरणों में सरकार है कि राजौरी और पुंछ के इलाकों में कौन लोग थे जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, जिनके जरिए यह आतंकवाद का सारा खेल राजौरी पुंछ में चल रहा था। जल्द उनको भी सरकार बेनकाब करने जा रही है। पुलिस और प्रशासन और उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम इस पर काम कर रही है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में भी पुलिस, आर्मी और बाकी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स उनको ढूंढने की कोशिश है और उनके ऊपर प्रहार करने की और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। मगर जरूरत इस चीज की है कि प्रशासन देखे कि जो सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे टेलीग्राम की ऐप है, सिग्नल ऐप है, अन्य कई और एप्लीकेशंस हैं, कौन उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है।
मुझसे और आपसे व्हाट्सएप पर बातचीत हो रही है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ टेलीग्राम और सिग्नल के जरिए लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ टेलीग्राम और सिग्नल नहीं, बल्कि फेसबुक में मैसेंजर ऐप का भी इस्तेमाल होता है। ये सारी जानकारी जो है आम नागरिकों के पास अगर है, ये सारी जानकारी अगर पत्रकारों के पास पहुंच रही है, तो जिन सुरक्षा एजेंसियों को, जिन जांच एजेंसियों के पास तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तमाम तरह के हथियार हैं, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं? सरकार ने जहां आज मंजूर अहमद लवे के खिलाफ कार्रवाई की है, या इससे पहले जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इनके खिलाफ 2-2, 3-3 एफआईआर थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, अब कार्रवाई होना शुरू हुई है। तो क्या वजह है कि अभी भी जो सबक अलगाववादियों के और आतंकवादियों के समर्थकों को पढ़ना चाहिए था, वो आखिरकार वो सबक पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? कमी कहां पर है, कमजोरी कहां पर है? कई सिस्टम के अंदर लोग तो नहीं बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं, और अगर सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो कौन से लोग हैं जो मददगार बने हुए हैं, और वो क्यों मददगार बने हुए हैं? और जैसे आपने सुना होगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन 2 बार उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, और उसके बाद भी बड़ी बार उन्होंने बातचीत करते हुए एक बात को बिल्कुल साफ किया है, आप अगर देश के साथ हैं तो आप देश के साथ हैं, और अगर आप देश के साथ नहीं हैं तो आप देश के साथ नहीं हैं। अब ये वाला खेल नहीं चल सकता कि आप खुद को यह कहें कि हम देश के साथ भी हैं और देश के खिलाफ प्रोग्राम भी बनाते रहें, और जब आपको पकड़ा जाए और आपसे पूछा जाए देश के खिलाफ प्रोग्राम क्यों बना रहे हो, तो कहानी यह सुनाई जाती है कि ये देश के खिलाफ प्रोग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो देश के खिलाफ लोग हैं, ताकि उनके बीच में बैठकर उनकी सारी जानकारी ली जाए, उसके बाद फिर हम आपको ये जानकारी देंगे। एक्सपीरियंस जो है पास्ट का, जांच एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का क्या रहा है? एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब इस तरह के लोगों पर यकीन किया गया, विश्वास किया गया, तो उन्होंने पीठ में खंजर घूम दिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कहा ये किसी के ऊपर विश्वास किया और बाद में पता चला कि ये तो किसी और के साथ काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, छांटने की जरूरत है। कौन लोग हैं जो वाकई देश के साथ हैं, कौन लोग हैं जो देश के साथ नहीं हैं, छटनी करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप छटनी नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? और हैरानगी इस बात पर भी किसी वक्त होती है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क कितने कमाल का है। एक आदमी के पास 2 रुपए की संपत्ति नहीं है, लेकिन फौज के इंपॉर्टेंट अधिकारी उस व्यक्ति की संपत्ति ढूंढ रहे हैं। जी, हम संपत्ति तलाश कर रहे हैं। रातों रात इतनी संपत्ति कहां से आ गई? जिनके पास संपत्ति है, जो लोग संपत्ति जमा कर रहे हैं, जिनका सारा कार्यक्रम आपके सामने है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो जब आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना कमजोर है, जब आपको ही नहीं पता किसके पास कौन सी संपत्ति है, जब आपको ही नहीं पता कि कौन किसके साथ कहां पर जुड़ा हुआ है, तो फिर इस नेटवर्क को तोड़ना, इसको ध्वस्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे हो, मुझे नहीं लगता कि ये किसी जांच एजेंसी के, सुरक्षा एजेंसी के, या पुलिस की किसी एजेंसी के किसी व्यक्ति को बताने या समझाने की जरूरत है। आपका तंत्र है, सारा सिस्टम है सारा। आप टेक्निकल एविडेंस की बात करते हैं तो हर तरह का एविडेंस तो आपके पास है। तो जो लोग कनेक्शन में हैं, जो लोग संपर्क में हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए ताकि मैसेज जाए, मैसेज ये जाए कि आप या तो देश के साथ हैं या देश के खिलाफ।